बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है यहाँ पर आपके सामने। और जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि यहाँ पे सेलिंग शुरू है। इससे पहले वीडियो में हमने आज के लिए जो एनालिसिस किया था उसमें मैंने कहा था कि आप बाइंग की साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको तुरंत बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली। बिल्कुल वही हुआ, मार्केट ओपन हुआ, उसमें सेलिंग दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक बाइंग दिया, फिर जितने भी बायर आए थे उन सभी के स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए। फिर वो दोबारा बायर आए, फिर सेलर आए, फिर दोबारा बायर आए, फिर सेलर आए। लेकिन ओवरऑल ये जो मार्केट रहा है दोस्तों, यहाँ पे साइडवे मार्केट रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सेलिंग था, सेलिंग का प्रेशर धीरे धीरे कम हो चुका है यहाँ पर। और शायद कल के लिए हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग देखने को मिले, ठीक है। लेकिन उससे पहले अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लॉजिक यहाँ पे बताता हूँ कि सेलर जो भी ऑपरेटर है उसने अपने पास के सारा जो माल है वो बेच दिया है। अभी उसके पास बेचने के लिए समझ लीजिए कि कुछ नहीं बचा है। लेकिन अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि अब नीचे सेलिंग होगी, तो कल शायद ओपनिंग में आपको यहाँ पे सेलिंग दे दे, ठीक है। फिर बाद में सिर्फ सभी सेलर के स्टॉप लॉस हिट करते हैं। मतलब यहाँ से बाइंग करना शुरू कर सकता है ऑपरेटर, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये कल के लिए हमें इस तरीके से सोचना चाहिए कि कल हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग वाले ट्रेड मिल सकते हैं। दोस्तों मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। दोस्तों यहाँ पे अब थोड़ा सा हम कल के लिए 15 मिनट का चार्ट लगा कर समझेंगे, ठीक है, कि कल क्या हो सकता है। यहाँ के सारे ड्राइंग्स में निकाल देता हूँ और आपको यहाँ पे ये भी समझाता हूँ कि किस तरीके से, ठीक है, हमें कल के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत ज़्यादा सेलिंग वाली कैंडल है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। मतलब सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है और साथ ही साथ में यहाँ पर बाइंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये जो पहली बाइंग थी, ये देखिए, ये वाली बाइंग और ये वाली बाइंग, तो ये रिटेलर्स ने की थी बाइंग, ठीक है। उसके बाद जो बाइंग हुई है ये वाली, ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी कैंडल है। तो इन कैंडल्स को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑपरेटर ने बाइंग शुरू कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले चलते हैं 1 वीक, ठीक है। 1 वीक में जाके हम यहाँ पर अब देखिए हाई लो मार्क करेंगे पिछले वीक का। ये है 1 वीक का हाई लो यहाँ पर। और यहाँ पर उसके बाद हम चलते हैं 1 डे में। तो आज जो डोजी टाइप कैंडल बना है, देख सकते हैं, ये 1 डे का कैंडल है और भी नीचे की तरफ आया है। तो इसको ग्रीन कलर दे देते हैं। और अब चलेंगे 15 मिनट में, ठीक है। अब ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो हमने 1 डे के लिए हाई और लो मार्क कर लिए, वही हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बन जाते हैं, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम वही करते हैं हमारे लिए। तो दोस्तों ओवरऑल जो सिचुएशन आज हमें देखने को मिली है कि जहाँ पर हमने 1 डे के नीचे भी मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ट्रैपिंग होती है, बिल्कुल वही सिचुएशन शायद कल भी हो सकती है। कल हमें देखिए इसके नीचे मार्केट चला जा सकता है,
फिर हम अगर सेलिंग साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे बाइंग होकर स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। अब जो भी बाइंग पे आएंगे फिर उनके स्टॉप लॉस हिट करके फिर बाइंग करेंगे। बिल्कुल इस तरीके के सा कल सिनारियो बन सकता है। ठीक है, तो कल हमें एकदम सावधानी से ट्रेडिंग करनी है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, ट्रेडिंग में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रॉब्लम हमारी क्या होती है दोस्तों कि हम ट्रेडिंग में बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं, कैंडल्स पूरे नहीं होने देते हैं। हमें चाहिए होता है कि किसी भी तरीके से आज हमारा ट्रेड होना चाहिए, आज किसी भी तरीके से हम यहाँ पे प्रॉफिट ले लें। ठीक है, और इसी सिचुएशन में हमारे से गलतियाँ होती रहती हैं। तो इन गलतियों को टालना है, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने देना है और उसके बाद ही एंट्री हमें लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ से ऊपर चला गया मार्केट समझ लीजिए, और यहाँ से नीचे आया, अब इसके नीचे नहीं जा रहा, अभी आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर आपको रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है उसमें आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आते आते आपके 25 पॉइंट अच्छे हो गए। उसके बाद दोबारा यहाँ पर सेलिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल आ रही है, मतलब इसके नीचे नहीं जा रहा, तो इस ग्रीन कैंडल में आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल एक अच्छी तरीके से आपको ट्रेड यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ देखिए जल्दबाजी में ट्रेड ना करें। ठीक है, हम यही कहेंगे, मतलब जैसे कि यहाँ इस वाली देखिए 1 मिनट 5 मिनट में जाके समझाता हूँ। देखिए अब आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो पहली ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद तुरंत ट्रेड करने की कोशिश ना कीजिए। उसके बाद ये 1 2 3 कैंडल्स बनेगी, उसके बाद आपको ब्रेकआउट किस साइड पे मिलता है। देखिए अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये जो सेलर्स के प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस इसने हट कर दिया, तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही गया। तो बिल्कुल इस तरीके से वेट करके सोचिए और बिल्कुल ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट में मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना चाहिए, किस तरीके से आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से देख के आप, हमें तो सिर्फ 25 पॉइंट लेने हैं, तो ज़्यादा कोई पॉइंट लेने भी नहीं है, तो उसी इस हिसाब से सोच कर आप कल ठीक ठाक प्राइस एक्शन बनने के बाद ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।